हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं जोशी सर मैथ पॉइंट के ऊपर आज अपन लेकर के आए 9th क्लास का वीडियो। ठीक है, 9th क्लास में बेटा अपन कर रहे थे बहुपद, पॉलिनोमियल जिसको अपन बोलते हैं, और 2.3 अपन कर चुके थे। 2.4 क्वेश्चन 2.4 के 2.4 जो अपन एक्सरसाइज है 2.4 उसके क्वेश्चन बेटा चल रहे थे। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट अपने कर लिए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका अपन 3rd पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज देख पा रहे हैं सभी बच्चे। चलो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि x प्लस वन है, ये अपना जो बहुपद तीसरे पार्ट के अंदर बहुपद है x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं है, मतलब है या नहीं, ये चेक करना है। मतलब इसके ऊपर लिखा होता है बताइए कि किस किस बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था? आपको मैंने तरीका बताया था कि आप x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग दें, पॉलिनोमियल में भाग दें, डिवाइड करें इसको। ठीक है, भाग देने पर अगर पूरा भाग चला जाता है, और पूरा भाग का मतलब है लास्ट में रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो क्या होना चाहिए? 0। तभी तो अपन कभी भी भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेषफल 0 बचता है, तो अपन कहते हैं कि पूरा भाग चलाया गया। और जब पूरा भाग चला जाता है तो उस जमाने में ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। एक तो तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका, मैंने छोटा तरीका क्या बताया था? मैंने कहा था कि ये जो है इसको आप 0 के बराबर करें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पर। ठीक है, या लगा करके x की वैल्यू निकालें तो इधर ले जाएं, x की वैल्यू क्या आई? -1। ठीक है, तो -1 रखने पर प्राप्त शेषफल। मैंने आपको ये कहा था, और मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए, आप सभी देखें। मैंने कहा था कि भाई आप इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू जो आती है उस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बहुपद के अंदर रखेंगे, तो जो मान आएगा वो हमेशा शेषफल आता है। भाग देने पर जो नीचे शेषफल बता है उसी का मान आता है। डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था ये मैंने। तो आप रखिए इसके अंदर x की -1 रखेंगे इसमें, तो -1 ऊपर x की पावर कितनी है? 4 प्लस 3 इंटू x की -1 की पावर 3 प्लस 3 x की पावर -1 की स्क्वायर हो गया, और प्लस ये -1 है ही x की जगह, और ये +1 है। यानी जहां अक्ष है वहां मैंने -1 रख दिया। ठीक है, -1 की पावर 4 का मतलब वही बात कि जैसे -1 को -1 से खुद से उतनी बार गुणा कर दो जितनी इसकी पावर है, घात है। ठीक है, तो -1 की पावर 4 है तो 4 बार गुणा कर दिया। माइनस को गुणा करते हैं प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, यानी कि चिन्ह मैंने पहले गुणा कर लिया, चिन्ह देखा कि प्लस का आया, फिर 1 को 1 से कितनी बार गुणा करो? 1 आएगा, 1 एकम 1 समझे? तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। यानी पहले मैंने चिन्ह देख लिया, प्लस का आया, और फिर वैल्यू मान देख लिया कितना आया, गुणा करने पर 1 ही आएगा। अब -1 की घात 3 है, तो आप देख पा रहे हैं कि -1 को -1 से 3 बार गुणा करें तो माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये तो देखो प्लस ये 3 है ही, और ये गुणा में है ही, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि आएगा 1 ही गुणा करने पर, लेकिन माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 1 आ गया, और प्लस 3 गुणा, क्योंकि गुणा में ही है। ठीक है, और -1 को 2 बार करें तो +1 आएगा। ऐसे आप करके देख लेंगे, और ये आपका प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस, और 1 है ही, और लास्ट का +1 है, मतलब सब कर लिया। आगे देखेंगे, 1 प्लस के 3 को -1 से करें माइनस आएगा, प्लस माइनस 3 एकम 3, ऐसे +3 को +1 से गुणा करेंगे तो प्लस को प्लस से करने पर प्लस आएगा 3। ठीक है, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, देख पा रहे हैं? तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर लें कि प्लस का 3 और माइनस का 3 कट कर डायरेक्ट काट दो, और -1 प्लस 1 वैसे काट दो, तो कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, तो 1 बच गया, तो शेषफल 1 आया, यानी 0 नहीं आया, तो आप डायरेक्ट सीधे क्या लिख देंगे कि अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है। 2 तरीके बता दे बेटा, दोनों ध्यान रखेंगे। या तो आप x प्लस 1 का इसमें भाग दो, भाग देने पर लास्ट में आपके पास जो शेषफल बचेगा वो ये 1 ही आएगा।
एक ही आएगा। और भाग देने से बचना है आपको, तो केवल चेक करने से मतलब है कि ये इसका फैक्टर, ये इसका गुणनखंड, अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं, तो है या नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैल्यू रख करके, और शेषफल 0 आएगा, शेषफल ही भाग देंगे तो भी लास्ट में शेषफल देखना है। और ये भी शेषफल निकालने का तरीका ही मैंने आपको बताया। इस एफर्ट से जो आपके पास शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा अपने पास, वो अगर 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, और 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, आगे बढ़े, इधर मिटा देते हैं। इधर देखिए, इसका अपन फोर्थ पार्ट करते हैं, एक और फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। चौथे पार्ट के अंदर देखिए क्या दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, क्योंकि देखो ये तो यही दे रखा है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को चेक करना। लेकिन क्या दे रखा है बहुपद, अक्स की क्यूब माइनस अक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2। ठीक है, बाहर लिखा हुआ अक्स, फिर आगे √2। ठीक है, तो वही अक्स बराबर कितना, -1 रखने पर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों रख रहे हैं इसमें भी, तो बेटा जब दिया ही यही गया है, यानी ये क्वेश्चन में यही दिया है सबके लिए, जो 4 पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन के 4 भाग हैं, उन सभी में इसी के लिए चेक करना है कि ये कौन कौन से बहुपद का गुणनखंड है। तो इसका मतलब अक्स प्लस 1 बराबर 0 का अक्स का मान -1 आया, यही पहले भाग में रखना अक्स की जगह, यही दूसरे में रखना, यही तीसरे में रखा मैंने, यही चौथे में रखेंगे। ठीक है, यानी इसी को तो चेक करना है। ठीक है, चलो अक्स की जगह -1 रखते हैं, तो देखिए रखने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, शेषफल देख पा रहे सभी बच्चे। तो चलो शेषफल क्या आता है देखिए, -1 रख दिया इसकी जगह, ऊपर कितनी घात 3, माइनस ये है, और अक्स की जगह -1 रखेंगे, ऊपर घात कितनी है 2, ये माइनस, और ये 2 प्लस √2 है अपने पास, और ये बाहर गुणा लगा करके, क्योंकि गुणा में मैंने कहा ना ब्रैकेट के बाहर होता है, वो गुणा में होता है, गुणा में लगा, अक्स की जगह क्या रखेंगे -1 रख दिया, और आगे वाला प्लस का √2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सोल्व करें इसको। -1 को 3 बार गुणा कर -1 आएगा, थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे आप -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार गुणा कर लेना, माइनस ये लगा दिया, -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा, अभी थोड़ी देर -1 गुणा -1 तो माइनस प्लस का आ जाएगा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, मिटा दो। ठीक है, तो +1 रख दिया। अब ये आप ध्यान देंगे, ये -1 है, इस माइनस के चिन्ह को इस माइनस से गुणा कर दो, प्लस आ गया, और 1 से इस पूरे कोष्ठ को गुणा कर तो ये आ जाएगा 2 प्लस √2, ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का √2 है अपने पास। कहाँ दिक्कत है बोलो, देख पा रहे सभी? तो या देखिए आप -1, और ये भी -1, और ये प्लस का 2 प्लस का, अब इस √2 को जोड़ दो, 2 √2 हो गए, इनको एक जगह कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 2 -1 एक जगह इकट्ठे होते हैं, माइनस के 2 प्लस के 2 से कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा 2 √2 बचेगा। जो शेषफल आया अपने पास, ये शून्य नहीं आया, तो आप नीचे लिख देंगे यही चीज, यानी यही लिख देना, यही लिखना है ऐसे ही, कि अक्स प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। दिया गया बहुपद क्या है, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया, इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया। √2 को √2 से जोड़ते हैं तब 2 √2 आता है, और √2 को √2 से, मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है, रूट हट जाता है। मैंने कहा था √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 आ जाता है, लेकिन √3 में √3 को जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाएंगे। जैसे अक्स में अक्स को जोड़ते हैं 2 अक्स हो जाते हैं, वैसे √3 में √3 को जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं, इसी तरह से मिटा दें, आगे बढ़े। चलो आगे वाला देते हैं क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन 2.4 कर रहे हैं, 9th क्लास की अपना एक्सरसाइज है, 9th क्लास के अंदर बहुपद पॉलिनोमियल। धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोरोना महामारी के अंतर्गत ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है, बच्चों को स्कूल में बुला नहीं सकते। ठीक है, तो आपके लिए सभी क्लासें वो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसकी भाषा जो है वो मैं लिख देता हूं ताकि सभी बच्चों के समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या बोला है दूसरा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। कहने का मतलब यही है, ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। gx px का गुणनखंड है या नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला आपको दे रखा है px, इसके अंदर दे रखा है px बराबर दे रखा है 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसके आगे gx दे रखा है, वो दे रखा है x प्लस 1। लिख पा रहे हैं? ठीक है, ये पहला ले लेते हैं। उसके बाद में जैसे इसमें वैसे पार्ट अपने पास 3 है, लेकिन एक आप पार्ट अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे।
ठीक है। तो आप देखिए गुणनखंड प्रमेय से अपन इसको करें, गुणनखंड प्रमेय से करना है, मतलब बात ये है कि इसका फैक्टर है वो गुणनखंड है नहीं है, ठीक है, लागू करके बताना। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, देखो एक चीज बता दें आपको कि अगर मेरे को इतना ही कहता कि ये gx है, ये px का गुणनखंड है या नहीं है, तो मैं क्या करता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको 0 के बराबर करता और x का मान -1 आता, थोड़ी देर पहले भी आया था, और वो मान इसमें रखता। अगर इसमें रखने पर जो शेष बल 0 आ जाए तो इसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। एक तरीका तो ये है, लेकिन चक्कर ये पड़ गया, अब की बार अगले ने क्या कहा है कि गुणनखंड प्रमेय से बताना है। गुणनखंड प्रमेय, देखो नाम क्या लेगा, गुणनखंड प्रमेय से, वरना तो मैंने क्या बताया कि यहां से 0 करो, x का मान जो निकले वो इसमें रख दो, शेष बल 0 है तो गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। दूसरा तरीका भाग देख करके इसका भाग इसमें देंगे, शेष बल 0 है तो गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। 2 तरीके हो गए, लेकिन वो दोनों तरीके नहीं लगाने हैं। अब की बार क्या लगाना, गुणनखंड प्रमेय यानी गुणनखंड करो। बात ये है, इसका क्या करना है, फैक्टर करना, गुणनखंड करना है, ठीक है। और गुणनखंड करके और अपने को करना है कि इसके गुणनखंड में ये आए या नहीं आए, अपने देखें, देख पा रहे हैं। तो आप एक चीज ये भी है अपने पास कि गुणनखंड करने के, गुणनखंड अपन प्रमेय करें तो उसके अंदर ये भी है कि 3 घात वाला जो भी है अपने पास, 3 घात वाला कोई भी गुणनखंड अगर अपन करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, x की वैल्यू रख करके पुट करके अपन चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ऐसा ही करते हैं अपन, ठीक है ना। और 3 पावर वाला जो होगा उसके अंदर, ठीक है, यानी कि संभावित जो गुणनखंड होंगे अपने पास, x की जो वैल्यूज होंगी वो इसमें रख करके अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, और उसी से इसको अपन निकालते हैं। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, करने का तरीका भी यही होगा अपने पास। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर इसमें रखा, मान लो -1 रख, -1 पर, ठीक है, रख करके चेक करना पड़ेगा इसमें। जैसे x बराबर -1 रखा तो -1 रखो, चलो उसके अंदर तो क्या आया, 2 गुणा x की -1 ऊपर घात 3 प्लस x की -1 ऊपर घात कितनी, 2, ठीक है, कितना है 2, देख पा रहे हैं। और ये माइनस का 2 गुणा x के -1 आगे -1 है, मैंने x के -1 रख दिया, ठीक है। वही काम 2 गुणा -1 को 3 बार गुणा करें, -1 आएगा, पहले बता चुका हूं मैं, -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे -1 आएगा, प्लस -1 को 2 बार करेंगे +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और ये माइनस का 1, देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अपने पास आया माइनस का 2 और ये अपने पास आ गया प्लस का कितना, 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, यानी अपने ये कहें कि माइनस का 2 और 1 3, माइनस के 3 प्लस के 3 से कट गया, क्या आ गया 0। अब आप ये देख रहे हो कि ये 0 आया अपने पास, आपको ये पता लग गया होगा कि x बराबर -1 रखने पर, यानी वही चीज हो गई कि इसको अपन रखें, यहाँ से 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू -1 आई, इसको रखा, 0 आ गया, शेष पद 0 आ गया, तो इसका गुणनखंड है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को। तो आप ये लिखेंगे कि अतः x बराबर -1 रखा तो इसको इधर ले जाओ, तो अतः लिखेंगे आपकी x + 1 इसका उभयनिष्ठ, इसका एक उभयनिष्ठ, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। चेक हो गया। वैसे तो आपको पता है, पहले करवाया मैंने आपको, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब चूंकि देखिए, अब आपको क्या करना, 3 घात वाले का कैसे करते हैं, x + 1 को आप 3 बार लिखो, x + 1 x + 1 x + 1, मतलब जो आपने चेक कर लिया उसको 3 बार लिखेंगे आप, लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपको ये बनाना है, इसको बनाना है, तो देखिए इसको मैं कितने से गुणा करूं कि 2x की क्यूब हो जाए। तो आपको एक पहले पे ध्यान रखो बस कि ये x है, इसको एक तो 2 से गुणा करूंगा और एक x स्क्वायर से गुणा करूंगा। आप समझिए, 2x स्क्वायर से इसको गुणा करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और x की स्क्वायर को x से गुणा करूंगा x की क्यूब आ जाएगा, पहले वाला बन जाएगा। इसका मतलब पहले वाला तो बन गया, मतलब इसको पूरे को बनाना अपने को, फैक्टर को, ये बन गया। लेकिन ये इससे भी गुणा होगा, तो इससे गुणा होने के कितना आया, प्लस के आगे 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कितने चाहिए आपको, 1 ही चाहिए, यानी यहां से ये इससे गुणा हुआ, ये बन गया, ये बन गया, यानी ये पूरा बनाना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये प्लस के 2x स्क्वायर आए, तो प्लस के 2x स्क्वायर लाने नहीं अपने को तो क्या लाना है, प्लस का 1x स्क्वायर लेना है। इसका मतलब ये जो प्लस के 2x स्क्वायर है ये नहीं चलेगा, अपने को प्लस का 1x स्क्वायर चाहिए। तो प्लस के 2x स्क्वायर में से 1 माइनस का घटा दें x स्क्वायर, तो ये बैलेंस बन जाएगा, मतलब एक जोड़ का x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये जो जोड़ के 2x स्क्वायर आएंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस लगाता हूं और एक x लिख देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये माइनस का 1 इससे गुणा होगा, तो ये इससे गुणा होने पर माइनस का 1x स्क्वायर आएगा, ये यहां से जो प्लस के 2x स्क्वायर है उससे एक माइनस का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाला, तो जोड़ का 1x स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ये बैलेंस बन जाएगा, बन गया, ठीक है। फिर लेकिन अब ये हमने तो इसको गुणा करके सोचा है, लेकिन ये इससे भी गुणा होगा, तो ये माइनस का x आया नहीं आया, तो
तो ये माइनस का अक्स आया, लेकिन माइनस के कितने अक्स चाहिए? 2 अक्स चाहिए, तो माइनस का एक अक्स तो आ गया, हमें माइनस का एक और चाहिए अक्स, क्योंकि माइनस का एक ही अक्स आया है, हमें माइनस के 2 अक्स चाहिए, इसलिए माइनस का एक और चाहिए अक्स, तो माइनस का लगा दो और एक लगा दो, क्योंकि एक से गुणा अक्स होगा तो माइनस का अक्स आ जाएगा। ये माइनस का एक अक्स आएगा, ये इस माइनस के एक अक्स से दोनों दोस्त होते हैं माइनस माइनस के इकट्ठे होकर के, और माइनस के 2 अक्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब इसका इससे अपन ने गुणा करके ये जो है माइनस का अक्स आया, इससे हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन ये इससे भी गुणा होगा, तो ये माइनस का एक आया, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो ये माइनस का एक अपने आप ही बन गया, इसका मतलब ये भी बन गया, ये भी बन गया, पूरा सही है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो अपने को अब आगे क्या करना है, ये अक्स प्लस ए को एक ब्रैकेट में लिख लो, और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाले लिख दो 2 अक्स स्क्वायर, फिर ये लिख दो माइनस का अक्स, और ये लिख दो माइनस का एक, ये एक फैक्टर और हो गया। ठीक है, अब आप इसको और करें, अक्स प्लस एक, ये 2 अक्स स्क्वायर यानी 2 घात वाला, द्विघात के गुणनखंड कैसे करते हैं? ठीक है, कैसे करते हैं? बाहर वालों को गुणा करते हैं, बार को यानी कि ये संख्या को गुणा कर लो, तो 2 एकम 2, ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 2 आए और जोड़े घटाए तो बीच का ये एक अक्स बन जाए, तो 2 और 1 को गुणा करने पर 2 आता है, 2 और 1 को गुणा करने पर 2 आता है, और 2 में से 1 जाएगा, जोड़े या घटाएं, या तो जोड़े या घटाएं, तो 2 में से 1 घटा दो तो ये 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना पहले वाले को, और लास्ट वाले को -1 इसको भी ऐसे लिखना है। टुकड़े आपने 2 अक्षर 1 अक्स किए, तो 1 के तो 2 अक्स लगा दो, और 1 के 1 अक्स लगा दो, 1 का मतलब अक्स हो गया, यानी इसके अक्स लगा दो, इसके अक्स लगा दो, 1 अक्स कभी लिखते नहीं है, सीधा अक्स लिखते हैं, तो सीधा अक्स लिख दिया, और ये 2 अक्स लगा दिया। अब आपको किसके बचाने? माइनस का अक्स चाहिए, तो इसका तो माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। बेटा समझ रहे हो आप? ये -1 लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि माइनस के 2 में से प्लस का अक्स कटेगा तो माइनस का अक्स बचेगा। इसको देख करके चिन्ह लगाना कि किसका लाना है और कितना लाना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो इधर, तो x प्लस 1, तो ये गुणनखंड करना भी सीख लो, क्योंकि आगे आएगा अपने पास। अब शुरू के 2 के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 अक्स दोनों में है, देखो इसमें 2 अक्स स्क्वायर, इसमें 2 अक्स, दोनों में 2 अक्स कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है। जो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब बताया था मैंने, भाग देना, तो आप 2 अक्स का इसमें भाग देंगे, तो 2 अक्स का इसमें भाग देंगे तो 2 अक्स कटेगा, 1 अक्स बच जाएगा। फिर ये क्या है, माइनस माइनस, अब 2 अक्स का 2 अक्स में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार, कोष्टक बंद कर दो। अब ए जो लास्ट के 2 हैं इनको मिल लेंगे, तो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस लगा दो पहले तो। अब कॉमन क्या है इन दोनों में? तो न तो दोनों में अक्स है और न कोई संख्या है, तो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं हो तो 1 ले लिया करो, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है, तो आप 1 ले लो कॉमन, और कोष्टक में 1 का भाग देंगे अक्स में तो ये अक्स आएगा, और +1 का -1 में देंगे तो वही प्लस माइनस -1 में 1 का देंगे 1 ही आएगा। देख पा रहे हैं? तो ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लो कि सही कर रहे हो आप। तो x प्लस 1 आ गया एक तो, और एक कोष्टक वाला लिख दो, या x -1 लिख दो, एक बाहर वाले को कोष्टक में लिख दो 2x, और बाहर वाला प्लस का 1। इस तरह से सारे गुणनखंड हो गए। तो देखिए आपने इस बहुपद के सारे गुणनखंड किए और उसमें x प्लस 1 आ गया, यानी कि ये गुणनखंड में से ये जो है ये आ गया। देख पा रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि अतः देख लीजिए आ गया, तो आप लिख देंगे नीचे की अतः x प्लस 1, यानी x प्लस 1 बोल दो, या x प्लस 1 किसके बराबर है? gx के बराबर है, तो ऐसे लिख दो कि gx px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? तो इसमें फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करके अपने को चेकआउट करना पड़ेगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मिटा दें। चलो ऐसे करना, देखो और बता दें आपको, एक और बता देते हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, इसको करने का तरीका ये रहेगा, ऐसा अक्स का मान रखते हैं जिसको रखने पर 0 आए। ठीक है ना, ऐसा रखते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं इसका, देखो एक और करते हैं, तब आपको और समझ में आया आपको। जैसे इसका अपन देख लेते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है देखिए, px का मान दे रखा है अक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और gx क्या दे रखा है? x प्लस 2। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ी देर पहले मैंने किया था, तो ये मत सोचना नहीं सर पहले वाले में आपने इसको 0 करके x प्लस 1 को 0 करके निकाला था। नहीं, मैंने x प्लस 1 को नहीं निकाला, मैंने तो इसको देखा था। इसको देख करके जैसे x बराबर मैं क्या लिखूं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो आप जैसे मान लो कि -2 रख करके देखो, एक बार -2 रख करके देखो। ठीक है, रखने पर यानी -2 रख लो, +2 रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, मतलब ऐसे रख करके चेक कर लिया करो थोड़ा। ठीक है, तो जैसे मान लो -2 रखे तो क्या आता है, -2 की घात 3, अक्स की -2 रख दिया, +3 गुणा अक्स की -2, ऊपर घात कितनी 2, +3 गुणा अक्स का कितना -2 और प्लस का 1। -2 को 3 बार गुणा करें, -2 गुणा -2, खुद को खुद से उतनी बार गुणा जितनी घात है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आएगा।
अब -2 को 2 बार करेंगे तो देखो प्लस का ये 3 गुणा ये प्लस का 4 आ जाएगा, और ये प्लस को माइनस गुणा माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 1 देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 8 और ये प्लस का 12 और ये माइनस का 6 और प्लस का 1 देख पा रहे हैं। तो इसको मिटा देता हूं, या आप देख रहे हैं कि 12 और 1 कितना हो गया 13 और माइनस के 8 से कितने हो गए 14, तो माइनस का 1 आया। तो इसका मतलब है कि -2 रखने पर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा। तो फिर क्या रखें इसमें, जैसे मान लीजिए कि मैंने रख दिया x बराबर -1 रखने पर, मतलब हमें सब रखना है रखने पर। चलो x बराबर -1 रखो -1 की घात 3 प्लस 3 x जगह -1 की घात 2 प्लस 3 गुणा x जगह -1 आगे प्लस 1, मतलब x की जगह -1 रख दिया। चलो सरल करो, -1 को 3 बार गुणा करें -1, ये प्लस 1 आएगा, 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 3 एकम 3 और प्लस का 1। आप देख पा रहे हैं कि 3 और 1 जोड़ के 4 और माइनस के 3 और 4 माइनस के 4 कट गए, क्या बच गया 0 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रखने से 0 आ गया, तो किसको रखने पर x बराबर -1। अब इसको इधर लाना, आपको इधर लाकर क्या लिखेंगे कि अतः अब बताओ इसको इधर लाए तो क्या बना x प्लस 1 बना, क्या बना x प्लस 1। तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब कितनी बार लिखना बताया था इसको मैंने, 3 बार, x प्लस 1 ठीक है 3 बार। अब क्या बनाना है, ये बनाना पूरा, ये बनाना है ये, ठीक है। देखो x को किससे गुणा करूं कि x की 3 बन जाए, तो x स्क्वायर से गुणा करूं, ये x स्क्वायर x से गुणा होगा, x की 3 बन जाएगा, टिक लगा दो ताकि समझ में आ जाए। लेकिन ये इससे गुणा होगा तो 1x स्क्वायर आएगा, 1x स्क्वायर हमें चाहिए कितने x स्क्वायर 3 चाहिए, अभी तो 1x स्क्वायर आया है, इसको इससे गुणा करेंगे 1x स्क्वायर है, हमें 3x स्क्वायर चाहिए, तो कितने x स्क्वायर और कम पड़ गए 2 पड़ गए, तो इसको 2x स्क्वायर बनाओ। तो प्लस के, क्योंकि हमें देखो प्लस के 3x स्क्वायर की जरूरत है, प्लस के 3x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास 1x स्क्वायर तो आ गया, हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बनाने के लिए तो 2 से गुणा करो, एक x से गुणा करो, प्लस के 2 से, तो प्लस के 2x से गुणा करेंगे, प्लस 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 के 2 और ये x को इससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर आएगा, वो प्लस के 2x स्क्वायर यहाँ से जो x स्क्वायर आएगा उसमें जुड़ करके 3x स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये भी बन गया। लेकिन वही बात, अब ये इससे भी गुणा होगा, तो ये इससे गुणा होगा तो प्लस के 2x आएंगे, देख लो आराम से, प्लस प्लस को गुणा, प्लस के 2x को 1 से गुणा करें 2x आए, प्लस के 2x आए, हमें चाहिए प्लस के कितने 3x, 1x जोड़ का कम पड़ गया, जोड़ के 2x आ गए, प्लस के 2x आ गए, 1x कम पड़ गया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा प्लस का 1 लिख दूं ताकि प्लस का 1x आ जाएगा इससे गुणा करने पर, ये प्लस का 1x इसके प्लस के 2x में जुड़ करके प्लस का 3x बना देगा। लेकिन ये इससे भी गुणा होगा, तो इससे गुणा होने पर जोड़ का 1 आया और लास्ट में जोड़ का 1 है ही, तो इसका मतलब अपने आप ही बन गया, लास्ट वाला अपने आप बन जाएगा, पहले वाले को बनाते चलो बस, ठीक है। तो अब क्या करना बताया था मैंने, ये जो ब्रैकेट में है उसको कॉमन ले लो, x प्लस 1 लिख दो, बड़े कोष्टक में किसको लिखना x स्क्वायर, प्लस किसको लिखना 2x प्लस किसको लिखना 1, ठीक है, या x प्लस 1, ठीक है। अब वही चीज बार वालों को गुणा करो, 1 यहां इसके गुणा में कितना है, नहीं है तो 1 है, 1 रही 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी बाहर वालों को गुणा करो तो 1 आया। अब आपको यह सोचना है बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना है, फिर सोचना है कि ऐसे क्या आया 1 आया, तो अब आपको 2 संख्याएं सोचनी जिनको गुणा करने पर 1 आए, आपस में जोड़े घटाए तो बीच वाला 2 आ जाना चाहिए, तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आ रहा है और जोड़ेंगे तो बीच वाला 2 भी आ रहा है, तो यही गुणखंड हो गए इसके, 1x और 1x, इनके x लगा दो, तो ये ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, और 1x का मतलब x हो गया, 1x का मतलब x हो गया, चिन्ह कैसे लगाना, जोड़ का 2x लाना, तो जोड़ का x और जोड़ का x, क्योंकि जोड़ के दोस्त होकर के जोड़ के 2x बन जाएंगे, जोड़ का इसको देख करके चिन्ह लगाना, ठीक है। और आगे करेंगे तो आपको और आ जाएगा समझ में, x प्लस 1। फिर देखो इन दोनों में शुरू के 2 को मैं पहले बताया था उसी टाइप से, इसके 2 जो पद हैं उनमें कॉमन देखो, दोनों में x कॉमन है, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो x का भाग दीजिए इसमें, x का भाग इसमें देंगे तो x बचेगा, और प्लस का प्लस में भाग देंगे प्लस, और x का x में देंगे 1, फिर ये प्लस का चिन्ह, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि न तो दोनों में कोई संख्या कॉमन है न दोनों में x है, तो नहीं कॉमन है तो मैंने बताया 1 ले लो, 1 का भाग देंगे तो प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, 1 का भाग x में देंगे x आएगा, प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस, 1 में 1 का भाग देंगे 1, मैंने कहा था कोष्टक में जो आए वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये x प्लस 1 ये लिख दिया,
फिर ये कोष्टक वाला लिखना बताया था x प्लस 1 जो पहले वाले में बताया था मैंने, और ये बाहर वालों को भी लिख दो ये x और इसमें भी प्लस 1, तो बराबर x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 बार गुणा हो गया, तो इसको x प्लस 1 की कितनी कर दो 3 लिख दो होल क्यूब। जैसे x को x से 3 बार गुणा करते हैं x की क्यूब होता है, वैसे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 ये ब्रैकेट कोष्टक 3 बार गुणा हुआ तो इस कोष्टक की घात 3 आ गई। ये जो आया ये और ये देखो ये है क्या इसमें, मतलब जो गुणनखंड आए या आए इसके टोटल इसके फैक्टर में कहीं पर भी x प्लस 2 नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि अतः gx px का गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये बात सीधी सी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब बात सीधी सी है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों के अंदर क्वेश्चन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपन फैक्टर करना भी सीख रहे हैं, गुणनखंड करना आगे आएंगे। गुणनखंड तो यहां पे सीख जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो गुणनखंड करना भी सीख रहे हैं और साथ साथ में अपन ये भी पता लगाना सीख रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, चलो आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे इसको करना है। हालांकि एग्जाम में इतना मतलब क्वेश्चन इस डिजाइन से आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कर पाए हैं। ठीक है, चलो आगे की अपन देखें। अगला अपन लेते हैं, इसमें ऐसे एक मैंने छोड़ दिया लास्ट वाला, आप उसको खुद करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करना है, बस तरीका मैंने बता दिया, मिटा दो इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट, क्योंकि अपना आज की क्लास का टाइम होने को है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके 2 पार्ट मैंने बता दिए, 3 पार्ट एक आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, k का मान ज्ञात करो, ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, जबकि सभी का x माइनस 1 गुणनखंड है। अब की बार हमें गुणनखंड है ये चेक नहीं करना, ये दे रखा है। पहला भाग देखिए क्या है, px बराबर दे रखा है प्रत्येक x प्लस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, तो चलो px बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, ये दे रखा है। चलो पहला पार्ट देख लेते, फिर बाद में देखेंगे। और सबसे पहले बेटा अब की बार ये x माइनस 1 जो दे रखा है, ये इसका गुणनखंड पहले से है, हमें चेक नहीं करना है। अगर ये पूछता कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो मैं क्या करता, वहां से x का मान निकालता, इसमें रखता, 0 आता तो इसका गुणनखंड होता, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अगला कह रहा है कि गुणनखंड है, इसका मतलब वो x का मान इसमें रखने पर 0 आएगा ही 100%। तो आप क्या करेंगे कि चूंकि x माइनस 1 px का यानी इसका ये वो जो है ये इसका गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 को 0 के बराबर करो, तो x बराबर इधर ले जाओ, 1 आ गया, ये आ गया, रखने पर बहुपद px का मान क्या होना चाहिए, 0 होगा। भाई यही बताया था मैंने आपको, कौन किसका गुणनखंड कब होता है। मैंने कहा था कि जो बहुपद जो गुणनखंड होता है तो उससे x का मान निकालेंगे, वो मान उसमें रखने पर बहुपद में रखने पर क्या है, 0 है। लेकिन 0 लाना नहीं है, हमें चेक थोड़ा करना, चेक तो किया हुआ है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो आपको पता है कि मान रखने पर शेषफल आता है, शेषफल 0 होना चाहिए, होता है। तो अब ये x का मान 1 आया, यहां से x का मान 1 इसमें रख दो, तो x का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर और ये प्लस x के 1 और ये प्लस का k, और इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। क्यों किया 0 के बराबर, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। अगर है तो इसको इसमें रखने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल ये आया और ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि रखने पर शेषफल 0 आता है तभी उसका गुणनखंड होता है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। यानी आप तो ये मान रख दिया करो निकाल करके, इसमें मान रखने पर ये शेषफल आएगा, शेषफल हमेशा 0 होता है जब गुणनखंड होता है। ठीक है, पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 1 का स्क्वायर का तो 1 आएगा, प्लस 1 प्लस k बराबर 0, या लगा दो, 1 को जोड़ दो तो 2 आ गए, प्लस का k बराबर 0, या लगा करके, और यहां लिख देता हूं, या लगा करके k बराबर प्लस का 2 उधर ले जाए तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2, तो k का मान क्या आ गया अपने पास, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आप देख पाए, कुछ नहीं करना, जो गुणनखंड पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड है, अगर पहले से करें गुणनखंड है तो उसको 0 के बराबर करके x का मान, y है तो y का मान निकाल लो, और जो भी x है तो x और y है तो y उसमें रख दो और उसको बराबर 0 कर दो, और
के का मान निकालो, के है तो के का मान पूछेगा, और अगर इसमें कोई पी होता तो पी का मान पूछ लेता, जेड होता जेड का मान पूछ लेता, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। सभी बच्चे घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, लेकिन घर पे रह करके पढ़ाई जरूर करेंगे सभी बच्चे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को गली में मोहल्लों में सबसे कराएंगे, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूं, इतनी मेहनत करके गर्मी में मौसम में भी आपके लिए इतना सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना काम तो आपको करना ही होगा। चलो इसी उत्साह उमंग के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, दोबारा मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास के अंदर अपन इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट के रूप में अपना आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।